नमस्कार आप सभी को। मैं गजेंद्र सिंह दैया गज्जू बाबा आप सभी उपस्थित सभी अतिथियों का और हरियाणा और अपने हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के परिवार का, जिसमें हमारे डॉक्टर बीना अरोड़ा जी जो कि वरिष्ठ ट्रस्टी हैं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे आचार्य जी और स्वामी जी का भी स्वागत करता हूं, और इसके साथ साथ सैम टंडन का भी स्वागत करता हूं, और स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज जी का स्वागत करता हूं, जो कि इस समय काफी ऊंचे पहाड़ पे हैं, लेकिन पहाड़ से भी नीचे उतरते वक्त जिस तरीके से वो आते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे उपस्थित होते हैं, उनके लिए मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज जैसे कि हमारा ये 9वीं मीटिंग है, 9th मीटिंग है अपने हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम आपको जानकारी देते हैं अपने जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंदिर हैं और दर्शनीय स्थल हैं, उन सभी की जानकारी आपको दी जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी परवेज सरावत जी के द्वारा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने हिंदू भाई बहन हैं और दोस्त हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी भी इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, जिनके लिए हम ये माध्यम कर रहे हैं और उनके लिए एक अच्छी दर्शनीय स्थल और साथ मंदिरों की जानकारी ला रहे हैं। कम से कम उनको इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उपस्थित होना चाहिए। परवेज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने आज के मंदिरों के बारे में और दर्शनीय स्थलों की जानकारी दें। परवेज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। आज जो मैं बात कर रहा हूँ गोबर गणेश मंदिर की। जैसे हम कई बार कहते हैं तो बिल्कुल ही गोबर गणेश है, किसी को कुछ नहीं आता तो हम यही कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के महेश्वर नामक जगह पर ये मंदिर स्थित है। ऐतिहासिक तौर पर इसे 900 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि भगवान गणेश की मूर्ति गोबर की है, इसलिए इसको गोबर गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बाहरी आकार को देखकर आपको हैरानी होगी। मंदिर का एक बाहरी भाग किसी मस्जिद के गुंबद की तरह दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि मंदिर के अंदर का भाग लक्ष्मी यंत्र की तरह है। गोबर गणेश मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर गोबर गणेश मंदिर की खास बात यह है कि 12 साल से अखंड ज्योत भी जल रही है। अहिल्याबाई होलकर ने करीब 250 साल पहले इस ऐतिहासिक मंदिर को बनवाया था। गोबर गणेश मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। भगत अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाकर लगाते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद इस स्वास्तिक को सीधा कर देते हैं। मान्यता यह है कि गणेश की प्रतिमा में पंच तत्वों का वास है। गोबर में महालक्ष्मी का वास माना जाता है। मंदिर में भगवान गणेश के साथ उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के दर्शन भी आप कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में है गोबर गणेश मंदिर। ये बहुत ही शानदार मंदिर है और महेश्वर नामक की जगह पर यह मंदिर है गोबर गणेश। अब मैं बात करता हूँ इसिकिया गणजन मंदिर। ये इसिकिया जो मंदिर है ये जोधपुर में स्थित है। गणेश भगवान का मंदिर ये जोधपुर शहर में स्थित है। यह मंदिर युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है। जो हो भी क्यों ना, ये बापा उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ मन्नत मांगने पर रिश्ता बहुत जल्दी हो जाता है और प्यार करने वालों की मुराद पूरी हो जाती है। इस वजह से गणेश जी को इसिकिया गणराज कहा जाता है। ये जोधपुर में है इसिकिया मंदिर। सिकरी गली के अंदर एक निजी घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने है। इस मंदिर को इस तरह निर्माण किया गया है कि इसके आगे खड़े होकर दूर से किसी को आसानी से नजर नहीं आते थे। इस कारण यहाँ प्रत्येक बुधवार को प्रेमी युगलों का
जमावड़ा लगा रहता है, जमावड़ा लगा रहता है। क्लब्स के मिलने का प्रमुख स्थान होने के कपल के मिलने का प्रमुख स्थान होने के चलते भी इस मंदिर का नाम इशिकिया गजानंद मंदिर पड़ गया है। मंदिर में सुबह 5 बजे से 12 बजे तक व शाम 5:30 से 9 बजे तक दर्शन की सुविधा है। बुधवार को यात्री 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। ये बुधवार को रात्रि तक ये 11 बजे तक खुला रहता है। इशिकिया गजानंद ये मंदिर है, ये जोधपुर में है और यहाँ पे प्रेमी युगल जो है भाग कर जाते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं और उनका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे कपल भी जोड़ा जाता है शादी होने के बाद गणपति के दर्शन करने। ये जोधपुर में ये मंदिर है, राजस्थान। अब मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक ऐसा गांव है जहां मवेशी पालक दूध को बेचते नहीं बल्कि मुफ्त में देते हैं। लगभग 3000 की आबादी वाले बैतूल जिले के चुड़िया गांव में लोग दूध का व्यापार नहीं करते बल्कि घर में उत्पादित होने वाले दूध का अपने परिवार में उपयोग करते हैं और जरूरत से अधिक उत्पादित होने वाले दूध को जरूरतमंदों को मुफ्त में देते हैं। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूध बेचने का काम नहीं करता। गांव में लगभग 100 साल पहले संत चिंदिया बाबा हुआ करते थे। वे गौ सेवक थे। उन्होंने गांव वालों से दूध और उसकी निर्मित सामग्री का विक्रय न करने का आह्वान किया था। गांव वालों ने बाबा की बात मानी। उसके बाद से यहाँ दूध नहीं बेचा जाता। चिंदिया बाबा ने ग्रामीणों को सीख दी कि दूध में मिलावट करके बेचना पाप है, इसलिए गांव में कोई भी दूध नहीं बेचेगा और लोगों को दूध मुफ्त में दिया जाएगा। संत चिंदिया बाबा की बात पत्थर की लकीर बन गई और तभी से गांव में दूध मुफ्त मिल रहा है। यदि दही भी बनाई जाती है तो उसे भी बांट दिया जाता है। इस गांव के कुछ परिवार अब घी निकाल कर जरूर बाजार में बेच देते हैं, लेकिन दूध दही अब भी नहीं बेचते। जिसने भी कोशिश की है दूध बेचने की, उसको भारी नुकसान भुगतना पड़ा है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल में है ये गांव। अब मैं बात कर रहा हूं नारायण सरोवर। ये नारायण सरोवर गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तहसील में स्थित है। नारायण सरोवर पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदित्य नारायण का प्राचीन मंदिर और भव्य मंदिर प्राचीन कोटेश्वर मंदिर यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 प्राचीन मंदिर है यहाँ। सिंधु के संगम पर है सरोवर नारायण सरोवर का अर्थ है विष्णु का सरोवर। यहाँ सिंधु नदी का सागर भी संगम होता है। इसी संगम के तट पर नारायण सरोवर है। इस पवित्र नारायण सरोवर की चर्चा श्रीमद् भागवत में भी मिलती है। प्रसिद्ध लोगों की यात्रा यहाँ पवित्र सरोवर में प्राचीन काल अनेक ऋषियों ने आने के प्रसंग मिलते हैं। आदित्य शंकराचार्य भी यहाँ आए थे। चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने भी इस सरोवर की चर्चा अपनी पुस्तक शिव में की थी। भव्य मेला नारायण सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा से 3 दिन का भव्य मेला आयोजित होता है। इसमें उत्तर भारत के सभी संप्रदायों के साधु सन्यासी और अन्य भगत शामिल होते हैं। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। महाराजा पृथु की तीसरी पीढ़ी के राजा बरीश हुए। उनके पुत्र दंतपचेद ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया और वे नारायण सरोवर पहुंचे। यहाँ भगवान रुद्र ने प्रकट होकर दंतपचेद को रुद्र गान सुनाया और मनोकामना पूरा होने का आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। इसके बाद भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कामना पूरी हुई। काल क्रम में उनके घर दक्ष प्रजापति नाम का पुत्र का प्रदावन हुआ। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। नारायण सरोवर, ये नारायण सरोवर गुजरात में है और ये विष्णु भगवान ने प्रकट होकर ये कुंड बनाया था। यहाँ पर लोग श्राद्ध भी करते हैं और
जो 10 पचेत जो राजा हुए, उन्होंने 10,000 साल तक यहाँ तप किया था, उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर और भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, और ये दक्ष का दूसरा जन्म था जो 10 परचेत के घर हुआ। एक दक्ष हुए थे जो वहां सती के पिता बने, और दूसरे दक्ष यहाँ पैदा हुए। तो इसलिए यहाँ नारायण जी ने स्वयं अपने हृदय से नारायण सरोवर बनाया, जो ये गुजरात में है, कच्छ के पास। अब मैं एक कृष्ण जी के ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा कि जिसको दूसरा मथुरा कहा जाता है। उडुपी का कृष्ण मंदिर दक्षिणी भारत में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ये स्थान पर भगवान की आकर्षित मूर्ति को रत्नों और स्वर्ग रत्न से सजाया गया है। लेकिन एक चीज है जो इस मंदिर को खास बनाती है, वो यह है कि इस मंदिर की पूजा पंद्रती पूरी पूजा की प्रार्थना और परिक्रमा एक चांदी की परत वाली खिड़की से होती है, जिसमें 9 छेद होते हैं, जिन्हें नवग्रह किटकी कहा जाता है। उडुपी अनेतेश्वर महादेव के नाम से जाने वाले कई मंदिर श्री कृष्ण मठ के चारों ओर हैं। ये मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। इस जगह को दक्षिणी भारत का मथुरा कहा जाता है। मंदिर में आश्रम है। हर साल कृष्ण मंदिर हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, और हर दिन प्रार्थना सुबह 4 बजे से 4 बजे शंख बजाने के साथ शुरू होती है। शंख बजाने के 4 बजे शंख बजाने से शुरू होती है। बताया जाता है कि वैष्णो जगत गुरु और वेदांत के दैत्य विद्यालय के संपादक श्री माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में इस धार्मिक मंदिर की स्थापना की थी। विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण की यह मूर्ति बनाई थी, जिसे बाद में माधवाचार्य ने खोजा। एक दिन जब वह संत मालवीय सुबह समुद्र तट पर सुबह की प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि समुद्र में नौकाएं करने वाला एक जहाज खराब मौसम में के कारण खतरे में है। तब माधवाचार्य ने अपनी दिव्य शक्ति से जहाज को डुबोने से बचाया, और मिट्टी में ढके हुए ये कृष्ण की मूर्ति बरामद हुई। ये समुद्र में ये कृष्ण की मूर्ति बरामद हुई। एक और रोमांचक कहानी के अनुसार 16वीं शताब्दी में भगवान के एक भगत रहते थे, जो इनके दर्शन से वंचित थे। विरोध के संकेत के रूप में वह मंदिर के पीछे तीव्र भक्ति के साथ प्रार्थना करने लगा। उनकी भक्ति से अभिभूत होकर भगवान कृष्ण ने दीवार में एक छेद बनाया, और उनकी मूर्ति को पूर्व की ओर मुख करके पश्चिम की ओर कर दिया ताकि कनक भगवान की पूजा कर सके। भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक दीपक है, जो पिछले 700 वर्षों से जल रहा है। श्री कृष्ण मठ के बारे में जो अनोखी बात है वह यह है कि ये भगवान कृष्ण के केवल 9 छेदों वाली एक खिड़की के माध्यम से पूजा की जा सकती है, जिन्हें नवग्रह किटकी के रूप में जाना जाता है। एक मठ से दूसरे मठ में पूजा का कार्य सौंपने की रस्म को पराया महोत्सव के रूप में जाना जाता है। हर 2 साल में होने वाला पराया त्योहार को मंदिर पूर्व बंधक को अगले मठ को सौंप दिया जाता है। उडुपी का कृष्ण मंदिर एक कृष्ण मठ के रूप में जाना जाता है। दैनिक आधार पर श्री कृष्ण मठ का प्रसाद प्रबंधन 8 मठों या आस्था मठों द्वारा किया जाता है। पूर्वी द्वार आमतौर पर बंद रहता है और केवल विजयदशमी को खुलता है। साथ ही मंदिर के दक्षिणी द्वार में परस्कणी तालाब है, जहां कृष्ण के भगत स्नान कर खुद को धन्य मानते हैं। उडुपी कृष्ण मंदिर में दर्शन का समय उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, अतः भगत सुबह 6:30 बजे से 1:30 बजे तक बाद में कभी भी मंदिर आ सकते हैं। ज्यादातर सुबह की पूजा में दोपहर 12 बजे के बीच की जाती है। शाम को यदि कोई दर्शन करना चाहता है तो वह शाम 5 बजे से हो सकते हैं, 5 बजे के बाद हो सकते हैं। चैत्र मास के पहले दिन को नए साल का दिन माना जाता है। इसी तरह मीसा के महीने का पहला दिन सौर कैलेंडर के अनुसार अगले वर्ष की शुरुआत के लिए माना जाता है।
कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस समय यह जगह पूरी तरह से भक्ति में डूबी नजर आती है। मंदिर में दोपहर को प्रसाद या दोपहर का भोजन दिया जाता है। सुबह शाम होने वाली रथ यात्रा को किला कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। कम भीड़ में जाना पसंद करते हो तो कोशिश करें कि वर्किंग डेज पे इस मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। वीकेंड पर जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी और दर्शन के लिए लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ेगा। मंदिर परिषद के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंध है। इस मंदिर में विशेष दर्शन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सभी के लिए एक ही नियम है और एक ही लाइन लगती है। कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान की पूजा खिड़की के 9 छेदों में की जाती है। यहाँ हर साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस स्थान का जिक्र महाभारत से जुड़ी पौराणिक कथा में भी आता है। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया और किया था। वे तो पांडवों की तरफ से न ही कौरवों की तरफ से। अपनी रक्षा के लिए उडुपी के राजा ने कृष्ण की आज्ञा से कहा कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी, इसलिए वे दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिनों तक 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। युद्ध के अंत में जब उनको इसका रहस्य पूछा गया तो उडुपी नरेश ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उन्होंने बताया कि जब कृष्ण भोजन करते थे तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग काल का ग्रास बनने वाले हैं और वे खाना इसी हिसाब से तैयार करवाते थे। उडुपी कृष्ण मंदिर उडुपी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उडुपी मंदिर के करीब मैंगलोर रेलवे स्टेशन है। जय श्री कृष्ण। ये जो उडुपी मंदिर है ये बहुत ही विख्यात मंदिर है और ये कर्नाटक में है और मंगलोर जो है इसके नज़दीक पड़ता है और रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर 9 छेद बने हुए हैं। 9 छेदों में से ही भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ का मानना है इस मंदिर का कि भगवान कृष्ण हर खिड़की में से प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये भगवान कृष्ण यहाँ पर साक्षात इस मंदिर में विराजमान है। तो ये उडुपी जो मंदिर है ये बहुत ही विख्यात मंदिर है। अब मैं बात करता हूँ कुक्के मंदिर के बारे में। कुक्के श्री सुब्रमण्य मंदिर भगवान कार्तिकेय के लिए जाना जाता है। इस भव्य मंदिर में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की सुब्रमण्य देवता के रूप में पूजा जाता है। कुक्के श्री सुब्रमण्य मंदिर का निर्माण लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। कुक्के श्री सुब्रमण्य मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिणी में कन्नड़ जिले के सुब्रमण्य गांव में स्थित है। सुब्रमण्य मंदिर खास तौर पर नाग दोष और नाग पूजा के लिए जाना जाता है। पर्यटकों और भगवान में आस्था रखने वाले के लिए हमेशा खुला रहता है। कुक्के श्री सुब्रमण्य मंदिर के इतिहास के बारे में हमें पौराणिक कथाओं में पता चलता है कि भगवान सुब्रमण्य को शंखमुख देवता के रूप में जाना जाता है। एक बार अपने भाई गणेश के साथ यहाँ आए और दानवराज ताड़का सहित अन्य राक्षसों का वध किया। कार्तिकेय की जीत से अति प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में सौंप दिया। ये भी माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के परम भक्त वासुकी ने उनकी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गरुड़ की रक्षा करने का आश्वासन दिया और यहीं रुक गए। यह भी माना जाता है कि वासुकी के साथ मंदिर में निवास करते हैं। मंदिर यात्रा पर आने वाले भक्तों का मानना है कि प्रभु के दर्शन से वह बुराई और सर्प दोष से दूर रहेंगे। कुक्के श्री सुब्रमण्य मंदिर की एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां अश्वलेषा बलि पूजा होती है। पूजा के लिए सबसे अच्छा समय जून, जुलाई और नवंबर के महीने का होता है। ये पूजा कुक्के श्री सुब्रमण्य मंदिर में 2 चरणों में होती है।
पहला चरण सुबह 7 बजे से और दूसरा चरण सुबह 9:15 बजे होता है। इस पूजा का आयोजन किसी भी अभिश्राप से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। कुक्के श्री सुब्रह्मण्य मंदिर में तीन बार पूजा आयोजित की जाती है। पहली बार पूजा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक होती है। दूसरी पूजा दोपहर 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती है और अंतिम तीसरी पूजा रात में 7 बजे से 7:45 बजे तक ये होती है। कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये होता है दर्शनों का। ये कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर जो है कार्तिकेय को समर्पित है और यहाँ पर गणेश की और शिव जी की मूर्त है और गरुड़ भगवान की सोने की एक तस्वीर है। ये मंदिर बहुत ही शानदार है, कुक्के महामंदिर। अब मैं बात करता हूँ गुजरात का सौराष्ट्र में भगवान तीर्थ द्वापर के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों की गवाही देता है। यही वो पावन स्थान है जहाँ सृष्टि के पालनहार कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। भालका तीर्थ, इसको भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद है। द्वास लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण को एक भील ने के तीर ने भेद दिया था और उनके सामने ही स्थापित इस भील की हाथ जोड़े क्षमा मांगते हुए प्रतिमा जो कृष्ण पर बाण चलाकर पछता रहा था। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो बेखूबी जानते थे कि संसार को अपने इशारों पर भले वो चलाते हों, लेकिन अब इस दुनिया से उनके चले जाने का समय आ गया है। तभी तो तीर चलाने वाले भील को उन्होंने माफ कर दिया। बाण लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान पंच तत्वों में विलीन हो गए थे। वहीं से भगवान सीधे वैकुंठ धाम चले गए। लेकिन हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं और जो दुनिया भर में दहो तर्क तीर्थ के नाम से मशहूर है। लेकिन उस जगह की भी कम अहमियत नहीं है जहां से भील ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना लगाया था। समुद्र के किनारे बने उस जगह को बाण गंगा कहते हैं और वहां पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर परिषद में मौजूद ये 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष जो कभी नहीं सूखता है और अभी तक हरा भरा है। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद 36 साल बाद जब यादव कुल प्रभात क्षेत्र में आपस में लड़कर खत्म हो गया, इसी कलह से परेशान होकर कृष्ण सोमनाथ मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर वेरावल की इस जगह पर विश्राम करने आ गए। भील का तीर श्री कृष्ण के बाएं पैर में जा धसा। जब भील करीब पहुंचा तो देखकर भगवान से इनकी माफी मांगने लगा। जिसने उसने मृग की आंख समझा था, वह कृष्ण के बाएं पैर का पदम था जो चमक रहा था। भील विलाप करने लगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये पिछले जन्म का मेरा तुम्हारा ऋण था। तब भील ने कहा, प्रभु कैसा ऋण था? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम त्रेता युग में किष्किंधा के राजा बाली थे और मैं राम था। मैंने तुम्हें पेड़ की आड़ में बाण मारा था जिससे तुम्हारी मृत्यु हुई थी। अब वह ऋण मैं द्वापर युग में चुका रहा हूँ। ये भील को उन्होंने बताया कि आप पिछले जन्म में बाली थे और मैं भगवान राम था और मैंने पेड़ की आड़ में होकर तुम्हें तीर मारा था। ये मेरे ऊपर तुम्हारा ऋण था जो आज मैं अपना ऋण उतार कर अपने वैकुंठ धाम जा रहा हूँ। तो ये भील को उन्होंने भगवान कृष्ण ने वहाँ समझाया और आज भी वहाँ पर भगवान कृष्ण के पैरों के निशान है
और भालसा तीर्थ इसको कहते हैं। और ये सोमनाथ मंदिर गुजरात के पास है, 5 किलोमीटर। अब मैं बात कर रहा हूं कपिल मुनि आश्रम की। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गुंदीयार गांव में स्थित है आश्रम। समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस छोटे से गांव मुंदीयर में स्थित है, जो गढ़वाल क्षेत्र का एक विशिष्ट काली स्लेट की छतों और छोटी खिड़कियों वाला गांव है। यह आश्रम ऋषि कपिल मुनि को समर्पित है। उन्होंने यहाँ शिव से आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा अर्चना और तपस्या की थी। साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि को आशीर्वाद दिया। कपिल मुनि सांख्य दर्शन से प्रवृत्त थे, जिन्हें भगवान विष्णु का पंचम अवतार माना जाता है। इनकी माता का नाम देवहूति व पिता का नाम कर्दम मुनि था। कपिल मुनि की माता देवहूति ने विष्णु के समान पुत्र की कामना की थी। अतः भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से जन्म लिया तथा वर्तमान में इस स्थान पर एक शिवलिंग है जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे, तथा इस स्थान को कपिलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यात्री यहां 5 किलोमीटर की दूरी पर रामा गांव में स्थित राम मंदिर भी जा सकते हैं। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिमी बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा को जहां सागर से मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित मेलों के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणीय 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता। इसकी दृष्टि से एक प्रसिद्ध लोकगाथी होती है, जिसमें कहा गया है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हालांकि ये उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुंचना बहुत कठिन था। यहाँ पहुंचना बहुत कठिन था। सगर ने यज्ञ अश्वमेध की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने के गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यशोपीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन और पिंडदान कर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। कोलकाता से 140 किलोमीटर है गंगा सागर। तो ये जो गंगा सागर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो गंगा सागर है, यहाँ पे सगर के 60,000 पुत्र जो थे, सगर ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था और उसमें जो है 60,000 पुत्रों को कहा था कि घोड़े की आप यहाँ पे रक्षा करें। उस घोड़े को जो है इंद्र भगवान चुरा कर ले गए थे और समुद्र में कपिल मुनि के आश्रम में उनको छोड़ दिया था। जब घोड़ा गायब हुआ तो सब उनको ढूंढने में लग गए।
तो वहां पर समुद्रीय कंठारा जब इनके सगर के पुत्रों ने पैरों के निशान देखे तो वे समुद्र के अंदर गए। समुद्र में जो है कपिल मुनि का आश्रम था। उन्होंने कपिल मुनि को काफी बुरा भला कहा। कपिल मुनि ने क्रोध में आकर उन सबको भस्म कर दिया, सबको राख बना दिया। राख बनाने के बाद जब राजा सगर को ये मालूम हुआ तो राजा सगर कपिल मुनि के पास गए, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं बना। जब अंशुमान गए, अंशुमान जो थे वो सगर के पोते थे, उन्होंने जाकर कपिल मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने उनको कपिल मुनि ने घोड़ा तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि या तुम्हारे बड़ों को मोक्ष जभी मिलेगा जब धरती पर गंगा आएगी। तो अंशुमान घोड़ा लेकर अपने घर आया और वहां पर उन्होंने फिर हिमालय में जाकर तपस्या करी, लेकिन उनसे भी गंगा नहीं आई। फिर अंशुमान के पुत्र दलीप हुए, दलीप ने तप किया, लेकिन उनसे भी कोई बात नहीं बनी। दलीप की मैं एक बात बताता हूँ कि दलीप जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ से कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गंगा को धरती पर ले आए। तो उन्होंने कहा कि आप कामधेनु की जो है रक्षा करें, कामधेनु की सेवा करें। पति पत्नी जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गऊ की सेवा करने लग गए तो एक बार उनका बछड़ा जो है और गऊ गायब हो गए। तो उनको काफी बुरा लगा। राजा दलीप ने सोचा कि गुरु वशिष्ठ कहीं श्राप ना दे दे। दोनों पति पत्नी उनको ढूंढने गए तो वहां पर एक शेर जो है झरने के पास गऊ को और बछड़े को दबाए बैठा हुआ था, जो साक्षात विष्णु भगवान थे। वो परीक्षा लेने आए हुए थे। उन्होंने कहा, राजा दलीप ने कहा कि आप गऊ को छोड़ दीजिए और इसकी जगह मेरा मांस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गऊ का ही मांस खाता हूँ, लेकिन उसने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो गुरु वशिष्ठ हमें श्राप दे देंगे। जब गऊ को छोड़ दिया तो राजा दलीप जो है शेर के पास गए और जैसे ही दलीप ने कहा कि आप मुझे खा लीजिए, तो भगवान विष्णु शेर के रूप में थे, वे साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और आपको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसकी एक ख्याति दुनिया भर में होगी और वो गंगा को ले आएगा। तो ये दलीप से भागीरथ पैदा हुए, जो 5000 वर्ष तपस्या करके गंगा को धरती पर लेकर आए थे, भागीरथ। और इन्होंने 5000 साल शिवजी की भी तपस्या की। जब गंगा ने कहा कि मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरी धार को कौन रोकेगा, मेरी गंगा की धार सीधी पाताल में चली जाएगी। तो सभी देवताओं के पास भागीरथ गए तो उन्होंने कहा कि शिवजी के सिवा और कोई भी इनकी धार को रोक नहीं सकता। तो उन्होंने 5000 साल भगवान शिव की भी तपस्या की और तब गंगा गौमुख जो उत्तराखंड में है वहां पर शिव की जटाओं में ये आई। और जटाओं में से आकर जब इन्होंने भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया था, तब भागीरथ पैरों में गिर के कहने लगे कि हे प्रभु, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरे बड़ों का उद्धार नहीं होगा। तो भगवान ने फिर अपने सिर से धीरे धीरे गंगा को छोड़ा और भागीरथ आगे आगे और गंगा पीछे पीछे चलती रही। और आकर मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये जानवी पुत्री भी कहा जाता है। जानवी पुत्री इसलिए कहा जाता है कि जानवी, जब आप जाओगे हरिद्वार में तो शबद ऋषि जहाँ 7 धाराएं फटती हैं, वहां पर जो है जानवी ऋषि का आश्रम था और गंगा बड़ी तेज विभोग में आ रही थी और सारे ऋषियों की जो आश्रम जो है वो बहा दिए थे। तब जानव ऋषि को जब इसका पता लगा तो वो क्रोध में होके गंगा को उसने पी लिया था, गंगा के जल को उसने पी लिया था। तब भागीरथ उनके पैरों में गिरा कि हे ऋषिवर, गंगा को छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे बड़ों का उद्धार कैसे होगा। तो उन पर दया आ गई और जानवी ऋषि ने अपने कानों से गंगा को निकाला था। इसलिए जानवी ऋषि गंगा के धर्म पिता भी हैं। इनको जानवी पुत्री भी कहा जाता है गंगा को। तो गंगा जो है, जब भागीरथ आगे आगे पीछे पीछे चल रहा तो इनको जो है यहाँ पे गंगा सागर में इनको लेके आए और कपिल मुनि के आश्रम में आकर गंगा ने कपिल मुनि को प्रणाम किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि ये जो राख का ढेर है इनमें गंगा सब्र करे, मतलब गंगा अपना जल छिड़के। तब गंगा माँ ने वहां जल छिड़का और 60,000 भागीरथ के दादाओं का उद्धार हुआ। ये गंगा सागर में इसलिए महत्व है कि गंगा जो है वहां पर कपिल मुनि से मिली थी और सब नदियों के जो बाप हैं वो सागर कहे गए हैं,
क्योंकि सबका जो है सागर में ही विलय होता है। तो इसलिए गंगा अपने पिता से भी मिली थी और कपिल मुनि से भी मिली थी और इसलिए इनका उद्धार किया। ये यहाँ पर गंगा सागर में भागीरथ ने किया था। तो वहाँ पे जो मकर संक्रांति को जो ये सर्दी में आती है संक्रांति, इसमें जो है कपिल मुनि का जो आश्रम है वो समुद्र में है नीचे, और बताते हैं कई बार लहरों में वो समुद्र में कभी कभी दिखाई देता है और वो मकर संक्रांति को ही दिखाई देता है। ऊपर मंदिर है और नीचे जो कपिल मुनि का समुद्र में है वो कभी कभी लहरों के बीच में जो भगवान होता है उसी को ही कपिल मुनि के दर्शन होते हैं। तो ये गंगा सागर के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूं आपको अग्रवा धाम। ये अग्रवा धाम एक हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है जो भारत के राज्य हरियाणा हिसार के अग्रवा में स्थित है। इस परिसर का निर्माण 1976 में शुरू हुआ और 1984 में पूरा हुआ था। ये हिंदू देवी महालक्ष्मी और अग्रसेन महाराज को समर्पित है। ये मंदिर अग्रवा धाम परिसर किसी महल जैसा लगता है। परिसर के प्रवेश द्वार पर गेट दोनों तरफ हाथी की मूर्ति स्थापित की गई हैं। अग्रवा धाम परिसर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। परिसर के केंद्र में को महालक्ष्मी का मंदिर, पश्चिमी भाग में देवी सरस्वती का मंदिर और पश्चिमी के पूर्वी भाग में महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर। ये 3 मंदिर हैं। 3 मंदिर तक जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियों द्वारा जाया जा सकता है जो इस परिसर को महल जैसा अनुभव कराता है। अग्रवा धाम का निर्माण करने का फैसला 1976 में अखिल भारतीय अग्रवाल प्रतिनिधियों के सम्मेलन में किया गया था। श्री कृष्ण मोदी और रामेश्वर दास गुप्ता के तहत इस उदय के लिए ट्रस्ट की स्थापना की गई। ये भूमि लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वारा ट्रस्ट को दान दी गई थी और तिलक राज अग्रवाल की देखरेख में कार्य शुरू किया गया था। जबकि 1985 में सुभाष गोयल के तहत अन्य सुविधाओं का निर्माण शुरू हुआ था। इस मंदिर का रखरखाव कार्य अग्रवा विकास ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इस ट्रस्ट की स्थापना 1976 में की गई थी। शक्ति सरोवर मंदिर परिषद के पीछे एक बड़ा तालाब है। ये 1988 में भारत की 41 नदियों से पानी से भर गया था। परिसर उत्तर पश्चिमी के अंत में समुद्र मंथन के दृश्य को भी दर्शाया गया है। एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शक्ति सरोवर के पास स्थित है। यहाँ योग के माध्यम से उपचार भी किया जाता है। ये अग्रवा हिसार के पास है, यहाँ उपचार भी किया जाता है। परिसर के निकट एक नौका स्थल के साथ एक मनोरंजन पार्क भी बनाया गया है। अग्रवा महाकुंभ समारोह हर साल शरद पूर्णिमा पर आयोजित होता है। अब अग्रवा में 100 करोड़ की लागत से 10 एकड़ भूमि पर महालक्ष्मी का भव्य मंदिर बन रहा है। अग्रवा जो काफी महामानव महाराजा अग्रसेन के राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वह पावन धाम आज इस नगर के रूप में स्थित है जहां लगभग 500 परिवारों की आबादी है। हिसार से ये अग्रवा धाम 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर खुलने का समय, वैसे तो मंदिर परिषद में बने अलग अलग मंदिरों में आरती का समय सुबह 5 बजे आरंभ हो जाता है जो 2 घंटे तक चलता है। आरती हो जाने के बाद मंदिर परिषद को पर्यटकों के लिए सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है जो रात 8 बजे तक दर्शन आप कर सकते हैं। सुबह 7 बजे आरती के टाइम पे आरती खत्म होने के बाद ये मंदिर खोल दिया जाता है और रात को 8 बजे तक आप दर्शन के कर सकते हैं अग्रवा धाम के। ये जो है हिसार के पास है अग्रवा धाम। और महालक्ष्मी और सरस्वती और अग्रसेन महाराज की बहुत ही विशाल यहाँ मूर्तियां हैं और ये बहुत ही शानदार महलों की तरह ये मंदिर है अग्रवा धाम हिसार के पास। अब मैं बात करता हूं आज दानवीर कर्ण के बारे में। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल रोज 1.25 मन सोना दान करता था। यहाँ का राजा मौजूदा वक्त में हरियाणा का सीए सिटी कहा जाने वाला करनाल महाभारत के सूरवीर योद्धा और दानवीर कहे जाने वाले कर्ण की नगरी है। कर्ण के नाम पर ही पहले शहर का नाम करनाले पड़ा था और अब करनाल हो गया।
महाभारत से जुड़ी कलाकृतियों के साथ साथ करनाल में पुराने समय के वो गेट भी मौजूद हैं पहले, जिसके अंदर शहर बसा हुआ था और वो रात के समय बंद हो जाया करते थे। अब गेटों को महाभारत काल के शूट वीरों का नाम दिया गया है। यहाँ पर कर्णताल भी है जहाँ रोज वह दान दिया करता था। सबसे अधिक आकर्षण दानवीर योद्धा महाराजा कर्ण की विशाल प्रतिमा है, जो यहाँ आने वाले दर्शकों को दूर दूर से ही आकर्षित करती है। ये करनाल में आकर्षित करती है। शास्त्रों के अनुसार प्रसिद्ध योद्धा कर्ण उन दिनों इसी झील में नहाते थे, जिसे आज कर्ण तालाब कहा जाता है। यहीं पर कर्ण ने इसी तालाब में नहाने के बाद अपना प्रसिद्ध सुरक्षा कवच भगवान इंद्र को दान कर दिया था, जो अर्जुन के पिता थे और अर्जुन शक्ति के मामले में उनका प्रतिनिधि कट्टर दुश्मन था। कर्ण झील एक पर्यटक स्थल है और सिर्फ करनाल जिले में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ये प्रसिद्ध है। कर्ण का जन्म दरअसल धार्मिक कथाओं के अनुसार मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के मुरैना जिले में स्थित कुंतलपुर नामक स्थान में कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे आज के समय में कुतवार नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पांडवों की माता कुंती का मायका भी था, यानी पांडवों का नैनीहाल भी था। कथा की माने तो एक दिन कुंती ने अश्वगंधा नदी, जिसे वर्तमान समय में असन नदी के नाम से जाना जाता है, के किनारे स्नान करते समय ऋषि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए भगवान सूर्य की उपासना की, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान अपने रथ के साथ नदी के किनारे प्रकट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के देव के घोड़ों के पैरों के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। सूर्य देव ने कुंती का कंवारापन छिन्न न हो उसके कान से बालक का जन्म किया। ये बालक सूर्य देव के समान तेज वाला कुंडल कवच पहने था। अगर सामाजिक लोग लाज की वजह से कुंती ने इस बालक को अपनाया नहीं और एक छोटी सी टोकरी में रखकर उसे आसन नदी में बहा दिया। बता दे यहीं आगे चलकर यही बालक दानवीर राजा कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कर्ण खार के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है यहाँ विश्व का एकमात्र कुंती माता का मंदिर है। बताते चले मुरैना जिले के कुलतनपुर की पहचान कुंती के नाम से ही यहाँ प्रचलित शिव मंदिर में शिवलिंग के अर्थवा कुंती की भी एक प्रतिमा स्थापित है। यहाँ के निवासियों की माने तो पुरातत्व विभाग 12 साल पहले कर्ण खार एवं कुंतलपुर के आसपास खुदाई करवा चुका है, जिसमें मिले मोती एवं अन्य पत्थरों की जांच के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि यह स्थान महाभारत काल का है और कर्ण का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। करनाल राजा कर्ण तालाब के किनारे बना मां मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है। एक कथा प्रचलित है कि मंदिर में पूजा करने के बाद लोगों को सोना दान देते थे। ये कर्ण ताल के पास मां मनसा देवी का भी मंदिर है करनाल में, जहां ये दान देते थे। अगर अंगराज, ये जो अंग देश जो है, ये आज के बिहार और झारखंड का कुछ भाग है। करनाल और कर्णवास में शानदार गंगाधार है। निर्मल गंगा जल शांत क्षेत्र, कल्याणी देवी का ऐतिहासिक मंदिर, कर्ण के बैठने का पत्थर और कर्ण का मंदिर नरोवा बांध यहाँ से 8 किलोमीटर और विश्व प्रसिद्ध बैलोन देवी का मंदिर भी नजदीकी है। चित्रगंधा की राजकुमारी भानुमति से विवाह करने से भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया था और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठा ले गया था। तब वहां उपस्थित राजाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवरक, साला और रुक्कम इत्यादि थे। कर्ण के प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया था। मगध नरेश जो थे उन्होंने आधा भाग कर्ण को दे दिया था, कुछ भाग। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया।
कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उनके धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर ही हो सकती है। कर्ण को 3 श्राप भी मिले हुए थे। पहला श्राप उनके गुरु परशुराम ने दिया था, दूसरा पृथ्वी माता ने दिया था, और एक ब्राह्मण ने भी इसी कारण उनकी मृत्यु, एक ब्राह्मण ने भी उनको श्राप दिया था, इसी कारण उनकी मृत्यु हुई। ये तीनों श्राप उनकी मृत्यु के कारण बने। और बिहार में छठ पूजा दानवीर कर्ण के कारण ही बनाई जाती है। वे वहां के राजा थे और रोज जल में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पण करते थे। जो बिहार में छठ पूजा होती है वो कर्ण के उससे ही की जाती है। और परशुराम ने तो इनको ये श्राप दिया था कि तू मेरी दी हुई विद्या जो है, जब तुम्हारा निर्णायक युद्ध होगा तो तू मेरी विद्या भूल जाएगा। और एक पृथ्वी ने ये दिया था कि जब तू युद्ध करेगा तो मैं तेरे रथ को धरती में धसा दूंगी। और एक ऋषि ने श्राप इसीलिए दिया था कि कर्ण ने एक अश्व में अमोद बाण चलाया था और वो गाय को लगा था, गाय के बछड़े को लगा था। तब कर्ण ने ऋषि से जो है क्षमा मांगी। तो ऋषि ने कहा क्या तू मेरे गाय के बछड़े को जिंदा कर सकता है? तो उसने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। तब ऋषि ने श्राप दिया था कि जिस रथ पर तूने बैठकर मेरे बछड़े को मारा है, ये गाय के बछड़े को मारा है, वही रथ तुझे आखिरी युद्ध में धोखा दे जाएगा। इसलिए ये रथ जो है धस गया था धरती में। ये उस ऋषि का श्राप था। कर्ण देवता जो है, कर्ण देवता का मंदिर जो है, कर्ण देवता का मंदिर उत्तरकाशी जिले के नेतवार गांव में लगभग 1.5 मील दूर सारनोड़ गांव में स्थित है। एक प्राचीन और लोकप्रिय मंदिर है। यह मंदिर महाभारत के समय से संबंधित है। यह मंदिर कर्ण को समर्पित है, जिसे पांडवों में सबसे बड़ा भाई माना जाता है। कर्ण देवता मंदिर को शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। कर्ण देवता मंदिर के निकटतम तम्मस या टास नदी नामक स्थित है। इस नदी के बारे में यह मान्यता है कि बबरू भान के आंसुओं के कारण ही ये नदी बनी थी। कर्ण देवता मंदिर के अलावा उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपद मोरी ब्लॉक के 24 गांव ऐसे हैं जहां लोग दानवीर कर्ण की इस क्षेत्र के लोग मोरी ब्लॉक के 24 गांव ऐसे हैं जहां लोग दानवीर कर्ण की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के लोग दानवीर कर्ण देवता को अपना कुल देवता और इष्ट देवता मानते हैं। कर्ण देवता महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थे। ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में ये मंदिर है कर्ण का, नेतवार गांव में, नेतवार के सारनोड़ गांव में कर्ण की पूजा की जाती है। और 24 गांव जो है ये कर्ण को ही अपना देवता मानते हैं। लोग इस मंदिर में भगवान कर्ण और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कर्ण देवता मंदिर में भी लोग श्रद्धापूर्वक दान कर्म करते हैं। उत्तरकाशी के लोक गीतों में बबरू भान के साथ दुर्योधन और कर्ण की प्रशंसा की जाती है और उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। इसी का रण क्षेत्र, इस क्षेत्र में मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ कर्ण का बहुत विशाल मंदिर है। अब मैं बताता हूँ शुकनी मंदिर। केरल के कोल्लम जिले में पतिरेश्वर में शुकनी का एक मंदिर प्रसिद्ध है। ये भारत में एकमात्र शुकनी का मंदिर है। इस मंदिर में शुकनी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक बैठने का स्थान है, जिसके बारे में मान्यता है कि शुकनी भगवान शिव की पूजा के लिए इसका इस्तेमाल किया करता था। इस मंदिर में शुकनी के नाम पर नारियल, शलभ आदि चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में देवी भुवनेश्वरी, भगवान किरात मूर्ति पर यहाँ कुरुवर समाज के लोग शुकनी की पूजा के लिए आते हैं। शुकनी मंदिर के ही करीब केरल के कोल्लम जिले में दुर्योधन का भी मंदिर है। कौरव भाटियों में सबसे बड़े दुर्योधन की यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ चढ़ाए जाने वाले सबसे प्रमुख चीजों में स्थानीय शराब, ताड़ी है। इसके अलावा अलाकल कलपड़े, नारियल, पान आदि भी मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। ये यहाँ पे केरल में दुर्योधन का भी मंदिर है और शुकनी का भी मंदिर है। और यहाँ पे
शराब, ताड़ी, नारियल वगैरह चढ़ाए जाते हैं और शुकनी और दुर्योधन की पूजा की जाती है। ये केरल में है और करण का उत्तराखंड में है। अब है हडिम्बा मंदिर। हडिम्बा का मंदिर भीम की पत्नी और घटोत्कच की पत्नी माँ हडिम्बा एक असुर कन्या थी। उन्हीं के नाम पर हिमाचल प्रदेश के मनाली में हडिम्बा मंदिर है। इस मंदिर में आज भी अपना खून चढ़ाने की आज भी परंपरा है। मंदिर एक गुफा के पास स्थित है। यहीं ध्यान और तपस्या करती थी। यहाँ हर साल जेठ मास में मेला लगता है। हडिम्बा देवी मनाली के आसपास गांव की कुल देवी है। कुल्लू का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। ये मेला तब शुरू होता है जब पालकी में माता हडिम्बा की मूर्ति यहाँ लाई जाती है। इस त्योहार पर और भी देवताओं की पूजा पहाड़ों से इस मेले में लाई जाती है। यहाँ घटोत्कच का भी मंदिर मौजूद है। इस महाबली योद्धा को महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अमोघ शक्ति चलाकर इसका वध किया था। घटोत्कच ने बहुत भारी युद्ध किया था। जब सभी कौरवों के योद्धा इस दिन से हार गए थे, तब महारथी कर्ण ने अमोघ शक्ति चलाकर इनका वध किया था। बर्बरीक इनको आज खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाती है। ये घटोत्कच के ही पुत्र थे और भीम के पोते थे। बर्बरीक की माता का नाम कर्मकटा और मोरनी भी था। इसे कहते थे, ये बहुत शक्तिशाली थी। इसने ये घोषणा कर रखी थी कि जो भी मुझे हरा देगा मैं उससे ही शादी करूंगी। तब भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाकर घटोत्कच ने इनको युद्ध में हराया था। ये दैत्य राज मुर की बेटी थी। इसके पिता का वध भगवान कृष्ण ने किया था। तब ये स्वयं युद्ध करने आ गई थी। इन्होंने घोर युद्ध किया। एक बार तो इसने बलराम को भी घायल कर दिया था। जब ये भगवान कृष्ण को मारने के लिए देवी शस्त्र उठाया तो माता ने प्रकट होकर ये शस्त्र भगवान पर चलाने से मना कर दिया। माता ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पर मेरा ये शस्त्र काम नहीं करेगा। तब लज्जित होकर वह कर्मकटा ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा पति तो नहीं बनूंगा पर तुम्हारा ससुर जरूर बनूंगा। तुम हमारे ही परिवार की बहू बनोगी और मैं तुम्हारा ससुर। इसलिए कर्मकटा मौलवी असुर राज घटोत्कच की पत्नी बनी थी। भगवान कृष्ण इनके ससुर बने थे और ये घटोत्कच की पत्नी बनी थी कर्मकटा। और ये कर्मकटा जो थी ये मूर दानव की लड़की थी। मूर दानव वही था जो 16,000 लड़कियों को कैद कर रखा था और भगवान कृष्ण ने इनको छुड़ाया था। और वहां सब ने कहा कि अब हमें कोई नहीं अपनाएगा। तब भगवान कृष्ण ने इनको पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इसको 16,108 रानियों का पति कहा जाता है भगवान कृष्ण को। ये मूर दानव से ही इन्होंने इनको छुड़ाया था भगवान कृष्ण ने। और सत्यभामा जो है, जो कृष्ण की पत्नी थी, वो इनकी सारथी बनी थी और वो भी युद्ध में शामिल हुई थी। मूर दानव के साथ युद्ध हुआ था। अब मैं बात करता हूँ द्रौपदी का मंदिर। द्रौपदी की पांडवों की पत्नी द्रौपदी के ऐसे ही दक्षिणी भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें सबसे खास बेंगलोर में स्थित धर्मा स्वामी मंदिर है। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर को बाद में युधिष्ठिर के नाम पर रख दिया गया, लेकिन आज भी यहाँ द्रौपदी की ही मुख्य पूजा होती है। दक्षिणी भारत में द्रौपदी अम्मा के नाम से एक पंथ भी है जो इन्हें माता काली का अवतार मानता है। गांधारी का मंदिर, दुर्योधन की माता गांधारी का यह मंदिर कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। उन्हें यहाँ एक अच्छी माता और पत्नी होने के तौर पर पूजा जाता है। वैसे यह मंदिर हाल में बनाया गया था। इसे 2008 में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। भीष्म पितामह का मंदिर, भीष्म पितामह को समृद्ध देश का ये एकमात्र मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और अब प्रयागराज बदले हुए प्रयागराज में स्थित है। ये प्रसिद्ध नागवासु मंदिर के ही पास
द्वारागंज में ही गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में गंगा पुत्र भीष्म को बाणों की शैया पर लेटाया गया दिखाया गया है। यह भीष्म की प्रतिमा करीब 12 फुट लंबी है। यह भीष्म की मूर्ति करीब 12 फुट लंबी है। प्रयागराज में ही लेटे हुए हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है जो एक किले नुमे में है। यहाँ पर एक लेटे हुए हनुमान जी का भी मंदिर है और भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए यहाँ पर एक मंदिर है। अब मैं भीष्म पितामह के बारे में बात करूंगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुरा गांव में जहां बाण गंगा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, कहा जाता है कि अर्जुन ने यहाँ बाण चलाकर प्रकट किया था, इसीलिए इसे बाण गंगा कहा जाता है। युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के घोड़े लगातार दौड़ते रहते के कारण थक गए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई और अर्जुन ने इसी स्थान पर अपने बाण से प्रहार से गंगा प्रकट की और श्री कृष्ण ने घोड़ों को पानी पिलाया। एक अन्य प्रश्न के अनुसार ये भी कहा जाता है जब भीष्म पितामह शेर शैया पर थे तब कौरव और पांडव इन्हें घेर कर खड़े हो गए। ऐसे में भीष्म ने जल पीने की इच्छा व्यक्त की। दुर्योधन ने सिपाहियों को आदेश देकर जल लाने के लिए कहा। इस पर भीष्म बोले, जिसने मुझे ये शेर शैया दी है वही मुझे जल पिलाए। इस पर अर्जुन ने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर धरती पर मारा और वहां से जल धारा फूट पड़ी। इसी जल से पितामह भीष्म ने अपनी प्यास बुझाई, इसलिए इसे भीष्म कुंड भी कहा जाता है। इसी के नाम से इसे गंगा कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पे ये कुरुक्षेत्र के दयालपुरा में ये गांव है और यहाँ पर ही भीष्म पितामह को लेटाया गया है बाणों पर। और यहाँ पर गंगा कुंड भी है जिसको गंगा कुंड और भीष्म कुंड भी कहा जाता है। भीष्म महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक लगातार भीष्म पितामह लड़े थे। 58 दिन बाणों की शैया पर बिताने के बाद मकर संक्रांति को भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था प्राप्त। वे एक मात्र ऐसे पात्र थे जो महाभारत में शुरुआत से अंत तक बने रहे। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक लगातार भीष्म पितामह लड़े थे। भीष्म पितामह के युद्ध कौशल से व्याकुल पांडवों को शव पितामह ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया था। तभी अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से उसकी आड़ लेकर पितामह भीष्म पर बाण चलाए। शिखंडी पूर्व जन्म की काशी की राजकुमारी अंबा थी। इसने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे जन्म पर जन्म लेना क्यों ना पड़े, भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। वहीं अंबा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्मी थी। भीष्म पितामह काशी की राजकुमारी अंबालिका और अंबा को उनका हरण कर लिया था। अंबालिका और अम्ब ने राजा विचित्रवीर्य ने पत्नी बनना स्वीकार किया, पर अंबा ने मना कर दिया। उसने कहा कि सालों नरेश को मन ही मन में पति मान चुकी हूँ। भीष्म ने अंबा को आजाद कर दिया। जब अंबा सालों के पास गई तो उसने अंबा को पत्नी बनाने से मना कर दिया और कहा कि मैं हारी हुई चीज स्वीकार नहीं करता। तब उसने भीष्म से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म ने मना कर दिया। तब वह भीष्म पितामह के गुरु परशुराम के पास गई और भीष्म की शिकायत की। भगवान परशुराम ने भीष्म से विवाह करने के लिए कहा, परंतु भीष्म ने विवाह से मना कर दिया। तब भगवान परशुराम ने कहा तो फिर युद्ध करो। भीष्म और परशुराम का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। 28 दिन तक चला था युद्ध, परंतु भगवान परशुराम भीष्म से हार गए। तब अंबा भगवान शिव की तपस्या करने कैलाश चली गई। भगवान शिव ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। उसने कहा, भगवान मुझे वरदान दो कि भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूं। शिव ने उनको ये वरदान दे दिया। तब वह द्रुपद के घर शिखंडी रूप में जन्मी ना मनुष्य ना नारी, ये एक हिजड़ा बनकर जन्मा था और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था और अर्जुन ने इसकी आड़ लेकर इन पर बाण चलाए थे। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, कहते हैं उस समय अर्जुन की उम्र 55 वर्ष थी, भगवान श्री कृष्ण की उम्र 83 वर्ष थी और भीष्म पितामह की उम्र 150 वर्ष के लगभग थी। सूर्य उदय के दिन मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी दिन की पूजा का विशेष महत्व है। जो मैं बता रहा हूँ ना, सूर्य उतारण के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। ये एक
बहुत ही विशेष दिन होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आसी रोड पर 6 किलोमीटर दूर पर जिंद हल्के की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाला गांव 21 आ जाता है। महाभारत में इसका जिक्र है। दुर्योधन जान बचाने के लिए इसी डुंडू तालाब में छिप गया था। मान्यता है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के 2 दिन बाद 21वें दिन भीम ने दुर्योधन को यहीं से निकालकर वध किया था। तालाब आज भी गांव में मौजूद है। अब ये डुंडू तीर्थ के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल के इस तालाब में भैंस नहाती हैं, साथ ही खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। यहाँ से करीब 50 खिलाड़ी स्विम सीख नेशनल खेलकर सेना में जा चुके हैं। गांव के 500 घरों के 400 लोग सरकारी नौकरी पे हैं। इनमें 140 अध्यापक है, इसीलिए इन्हें मास्टरों का गांव भी कहा जाता है। 1927 में चंद जागरूक गांव वासियों ने तीसरी कक्षा का स्कूल बनाया था, जो आज 12वीं कक्षा तक हो गया है। दुर्योधन के वध के बाद यहीं पर महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद पांडवों ने 21 में से थोड़ी दूर पर स्थित पिंडारा में अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। यहाँ पिंडदान के लिए पांडवों ने 12 साल तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। ये 21 जो गांव है, 21 ये जींद के पास है। ये आशी और जी एक और मान्यता के अनुसार एक तो ये ईश्वर से डुंडू तालाब है के पास और आशी रोड पर है, और एक और इसके बारे में कहानी और है। कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर आमीन गांव में कहा जाता है। इस गांव का नाम पहले अभिमन्युपुर था, जिसको बदलकर आमीनपुर कर दिया गया। आज भी यहाँ महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं। इसी गांव में द्रोणाचार्य ने पांडवों के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसके 8 द्वार थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। उस चक्रव्यूह का आखिरी द्वार अभिमन्युपुर गांव में था। इसी गांव में अभिमन्यु का वध किया गया था। प्रमाण के तौर पर आज भी यहाँ से खुदाई के दौरान बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं। जंग लगे हथियार। अभिमन्यु के किले में एक कुआं भी मौजूद है। कहा जाता है कि महाभारत के वक्त कर्ण का रथ का पहिया भी इसी स्थान पर आकर धस गया था, अभिमन्यु गांव में। यहाँ पर ही एक कुआं है जहाँ पर कर्ण का रथ धस गया था, और अभिमन्यु का वध भी यही हुआ था। आज इस गाँव का नाम अमीनपुर गाँव है। अमीनपुर, पहले अभिमन्यु गाँव था इसका, जिसके चलते कर्ण का वध भी यही हुआ था। इसी कहानी दूसरी कहानी दुर्योधन की छिपने की कुरुक्षेत्र के गांव खेड़ी शीशगारा में। ये वही स्थान है जहां महाभारत के अहम पात्र दुर्योधन का अंत हुआ। मानता है कि इस युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए दुर्योधन ने इसी तालाब में जल समाधि ली थी। इस जगह को जालोद भाव तीर्थ भी कहा जाता है। तालाब से 20 गज की दूरी पर सती माता का स्थान बना हुआ है। ये दुर्योधन की पत्नियां हैं, जो दुर्योधन के अंतिम संस्कार के साथ ही सती हो गई थी। गांव के लोग द्वारा आज भी इनकी पूजा की जाती है। एक और मान्यता यह है कि इस तालाब में निरंतर 5 रविवार स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो ये 2 तालाब हैं। एक तो ईशक जहाँ पर जो जींद के पास है, जहाँ दुर्योधन के वहाँ पर डुंडू तालाब है, और एक ये यहाँ पर है। दोनों की ये कहानियां मैंने जो है आज बताई है। अब मैं कुरुक्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूँ, ब्रह्म सरोवर के बारे में। विशाल यज्ञ से बना था ब्रह्म सरोवर। मान्यता है कि जो भी यहाँ इस कुंड में स्नान मात्र से अश्वमेध यज्ञ समान पुण्य प्राप्त होता है। बता दें, ये कुंड 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। बताया जाता है खास तौर पर सूर्य ग्रहण तथा गीता जयंती के अवसर पर इस कुंड में स्नान करने के लिए हजारों की गिनती में लोग आते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के साथ सभी देवता यहाँ कुरुक्षेत्र में मौजूद होते हैं। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर और सनहित सरोवर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरोवर से जुड़ी मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी सरोवर में स्नान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्म सरोवर का नाम ब्रह्मवेदी और राम हृदय था। ये जो है पहले ब्रह्मवेदी और राम हृदय नाम था ब्रह्म सरोवर का, और भगवान कृष्ण ने भी इसमें स्नान किया था। जिसके बाद राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया। जो कुरु वंश है, यहाँ पर कुरु राजा रहते थे, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। ये कुरु राजा यहाँ पर राज करते थे।
कुरुक्षेत्र का अतीत काफी अत्यंत है तथा गौरवमय रहा है। इसी धरती पर ऋषियों ने वेदों की रचना की और ब्रह्मा ने विशाल यज्ञ किया। यहाँ एक विशाल तालाब है जिसका निर्माण महाभारत काल में ही हुआ था। यहाँ एक ज्योतेश्वर नामक स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, भद्रकाली मंदिर, पिनौवा और श्री थानेश्वर महादेव मंदिर है। पुंडरी नामक स्थान भी प्रसिद्ध है। श्रवण कुमार की कहानी, मार्त और पितर भगत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे कावड़ में बैठकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में ये भाव आया कि पिता माता को पैदल क्यों ना चलाया जाए। उन्होंने कावड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने लगे तो पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। तब फिर से दोनों को कावड़ में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पैरों में गिरकर मांगी। तब फिर से दोनों को कावड़ में बिठा लिया। उसके अंधे पिता ने कहा, पुरुष में तुम्हारा दोष नहीं। इस भूमि पर किसी समय मैं दानव एक असुर रहता था। उनके जन्मते ही उसने अपने माता पिता को मार डाला था। उन्हीं के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से इस क्षेत्र में गुजरते हुए ऐसी बुद्धि उपजी है। अंधे माता पिता ने इनको बताया। भगवान परशुराम ने अपने पिता जगदम्नि ऋषि का दाह संस्कार भी यही किया और ब्रह्म सरोवर में पिंडदान किया था। परशुराम के जो पिताजी थे जगदम्नि ऋषि, उनका यही दाह संस्कार किया था और परशुराम ने ब्रह्म सरोवर में ही स्नान कर पिंडदान किया था। इसी कुरुक्षेत्र में इंद्र भगवान और देवताओं ने राजा कुरु के साथ मित्रता की थी। कुरु राजा से ही कुरुवंश नामक नाम चला। इनमें कौरव और पांडव पैदा हुए थे। कुरुवंश में ही कौरव और पांडव पैदा हुए थे। इसी कुल में शकुंतला पुत्र राजा भरत हुए जो बहुत बलशाली थे। भरत के पिता का नाम राजा दुष्यंत था। शकुंतला के पिता का नाम विश्वामित्र था और माता का नाम अप्सरा मेनका था जो इंद्र की सभा की अप्सरा थी। इसने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। बाद में विश्वामित्र मेनका को छोड़कर चले गए थे। तब मेनका ने कण्व ऋषि को अपना धर्म का पिता बनाया और उनके आश्रम में रहने लगी। वहीं शकुंतला का लालन पोषण हुआ। आखिर में मेनका भी शकुंतला को छोड़कर स्वर्ग सिधार चली गई। तब इनको ऋषि कण्व ने ही इनका लालन पोषण किया और बड़ा किया। ये आश्रम में ही रहने लगी। एक बार दुष्यंत शिकार खेलते खेलते इस आश्रम की ओर आया। इनको प्यास भी लगी थी। जब उसने पानी मांगा तो शकुंतला आश्रम से बाहर आई। दुष्यंत उन्हें देखकर मोहित हो गया और उनसे गंधर्व विवाह किया। उसने फिर उनसे गंधर्व विवाह किया। कण्व ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, यात्रा पर गए हुए थे। वहीं राजा दुष्यंत शकुंतला को अंगूठी देकर चले गए। उन्होंने कहा, जब भी तुम राज दरबार में आओगी मैं तुम्हें हस्तिनापुर की रानी बना दूंगा और तुम्हें सबके सामने पत्नी स्वीकार कर लूंगा। तब ऋषि कण्व आए। तब उनको सारी बातों का पता चला। वहीं भरत का जन्म हुआ था। एक बार ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। आश्रम में तब शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। दुर्वासा ने कई बार आवाज लगाई लेकिन शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा पर ध्यान नहीं दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हुई हो, वो जिसके कारण तुम्हें मेरा अनादर कर रही हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। श्राप देकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। जब कण्व ऋषि से विदा लेकर शकुंतला भरत को लेकर एक नदी के किनारे जा रही थी, तब उनको प्यास लगी। जब वह पानी पीने लगी तब अंगूठी भी पानी में गिर गई। तब शकुंतला भरत को लेकर दरबार पहुंची तो राजा दुष्यंत ने उनको बहुत बुरा भला कहा और माँ बेटे को दरबार से बाहर कर दिया।
उन्होंने कहा, ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही ये मेरा बेटा है। वह रोती हुई जंगल में आई। जब मेनका को अपनी बेटी की रोने की आवाज स्वर्ग में सुनाई दी, तब वह अपनी बेटी के पास आई। उसके बाद वह आश्रम वापस आ गई। जब मेनका ने इंद्र से मदद मांगी, वह अंगूठी मछली निगल गई थी। जब एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ी और उनका मांस काटने लगा, तब वह अंगूठी निकली। उनको पहचान कर राजा दुष्यंत को अंगूठी दिखाई गई। तब राजा दुष्यंत को सब बातें याद आ गई। वहीं दरबार में देवराज इंद्र, नारद मुनि और मेनका प्रकट हुई। तब दुष्यंत आश्रम में गया और क्षमा मांगी और दोनों को हस्तिनापुर ले आए। भरत को राजा दुष्यंत ने राजा बनाया और आप तपस्या करने बद्रीनाथ आश्रम आ गए। राजा भरत बहुत धार्मिक और बलशाली राजा थे। उन्होंने 9 पुत्रों को गद्दी नहीं दी। भरद्वाज पुत्र अभिमन्यु को अपने सिंहासन पर बैठाया। जो भरत राजा थे, उन्होंने अपने 9 पुत्रों को गद्दी नहीं दी और उन्होंने अपने बच्चों को लायक नहीं समझा गद्दी के, इसलिए उन्होंने भरद्वाज पुत्र अभिमन्यु को गद्दी दी, जिससे पांडवों का वंश चला। अब मैं बात करता हूं एक और कालिया नाग की। परवेश डर जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग का मर्दन किया था। उसी कालिया नाग मंदिर मथुरा के से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जेतपुर गांव में है। नाग पंचमी पर यहाँ विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। कालिया नाग मंदिर में नाग पंचमी में लक्की मेला लगता है। पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। कालिया नाग की पूर्ण धरती के भीतर वृंदावन तक जाती है। नाग पंचमी वाले दिन इस मंदिर में नाग नागिन के जोड़े से लाखों नाग इकट्ठा होते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहते। ये मंदिर करीब 5,500 साल पुराना है। भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद कालिया नाग श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को समाधान देते हुए कहा, तुम ब्रज से चले जाओ। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण का आदेश को मानते हुए बोला, प्रभु मैं इतना भारी वजन कहाँ लेकर जाऊंगा। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जाने का आदेश दिया। वह वृंदावन छोड़कर चल दिया। जैसे वृंदावन से 6 किलोमीटर जेतपुरा पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को चेतावनी देते हुए कहा था, जहां भी तुम पीछे मुड़कर देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी नहीं मानी और वो पत्थर का हो गया। 1945 में जब अंग्रेज भारत में आए और इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता चला, तो उन्होंने मंदिर की खोदाई शुरू कर दी। कालिया नाग की मूर्ति ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चमत्कार होने के कारण कालिया नाग को वे नहीं ले जा सके। इस पर उन्हें गुस्से में कालिया नाग की मूर्ति में कई गोलियां मारी और स्थगित कर दिया। इस पर नागों ने अंग्रेजों को नाग फांस में बांध दिया। ये देख अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने जब मिन्नत की तो उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद अंग्रेज चले गए। इसके बाद मंदिर की एक मान्यता और बढ़ गई और आज ये मंदिर देश और विदेश में काफी मशहूर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परवेश। आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव बहुत ही कम होता है। आज दरअसल हमारे जो आईटी हेड है, उन्होंने भी बहुत जरूरी काम से निकलना है, अभी बहुत जरूरी काम से, तो उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था। लेकिन वही है कि 4 बजे, जैसे कि अभी बस एक बार मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने गुरुजी को कि वो आए और अपने कुछ शब्द कहें। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है गुरुजी। आवाज नहीं आ रही गुरुजी, आप अनम्यूट कीजिए गुरुजी, अनम्यूट म्यूट। हेलो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज जी को कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है इस समय। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमो नमः। सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी।
अयम अस्माभिः प्रवेश महाभागानां तेषामपि देवस्य स्थाने हे मंदिर महाभागाः शब्दाः अनुभूयते तथापि निर्विग्रहतया हिंदू धर्मस्य एवं प्रवेश ग्रहणीयानां सकल विद्यानां च अस्माभिः देवाः स्थानेन सनातन धर्मस्य रक्षां करोतु यह विप्राः यह जानन्ति तथापि विग्रह वर्तते। मैं परवेज जी का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए कहता हूं कि हमेशा सनातन धर्म के लिए हर समय आगे रहते हैं और उसी प्रकार से हमारे गजेंद्र जी और सभी भाई बहन हमेशा सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, गौ की रक्षा कराएं, माता पिता की सेवा कराएं, हमेशा जीवन में कल्याण होगा। जो भी कष्ट आप लोगों को आते हैं गाय के कान में बोलते हैं, क्या ईश्वर के आगे लिख कर रख दें, हमेशा कल्याण हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो पहले बचपन से भगवान को स्मरण करता है और मृत्यु काल महायज्ञम शूद्रानाम मनसूदनः अनन्या भोक्तरे भोक्ते देवानाम मन अष्टवः। मृत्यु के समय भी भगवान का नाम जपता है तो वो स्वर्ग को वास होता है। उसी प्रकार से नारायण भगवान का भजन मनुष्य के भजन के लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए है। जिस प्रकार से मंदिर में जाते हो भगवान से कुछ मांगिए मत, भगवान अपने भक्त के बारे में पहले ही स्त्री होकर सुन लेते हैं, मेरे पास आया है तो क्यों आया है। उसी प्रकार से नारायण भगवान का भजन हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए। ये नहीं जब तक पंडित जी ने बताया नहीं राहु और केतु बैठा हुआ है तब तक हम करेंगे नहीं, मगर हमेशा भगवान। और आपको देखिए मनुष्य जीवन मिलने के बाद साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। नारायण सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, जो कहता है भगवान नहीं है, जब बारिश नहीं होती है क्या ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वो समय कहते हैं अरे बारिश हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो समय भगवान को हिंदू हो मुसलमान हो सभी लोग मानते हैं। जो कहता है हम नहीं मानते हैं, मुसलमान कहें हम नहीं मानते हैं तो हमेशा बारिश ही होते रही तो उनका कार्य रुक जाएगा, वो कार्य में सफलता प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा गर्मी हो गई तो कहते हैं एक बार बारिश हो जाए। भगवान का नाम वो स्मरण करते हैं मगर वो आप लोगों के सामने में नहीं करते हैं। परमाणम वर्तते अस्माभिः परमाणम वर्तते जायग्रासाः तेषा यः ग्रासाः वर्तते हे सस्माभिः तेषा अनुपस्थितेन श्रीमन्ताः लोक कल्याणेन लोक भावनेन तेषामपि यः जिज्ञासायां वर्तते। जिस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा नहीं होगी वो कभी भी कल्याण अपना नहीं कर सकता है। जिस विद्यार्थी के उसमें जिज्ञासा होगी वो हमेशा कल्याणदायक होगा। और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न करना चाहता है तो कर सकता है। आज समय का गुरुजी अभाव है दरअसल, और मैं थोड़ा अभी इस समय साथ ही सैम टंडन जी को भी कहना चाहूंगा और उनको भी कहूंगा वो भी कुछ अपने वक्तव्य रखें। उनको बहुत बहुत बधाई। और समीरा बहन जो सुखप्रीत को मिले जुड़े हमारे तो सैम जी सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। और मैंने जब पहले भी गुरुजी के कहने से बहुत कुछ थोड़ा बताया था, थोड़ा सा तो सुनाने की कोशिश की थी, चेष्टा की थी, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो 1 मिनट का ही टाइम लूंगी मैं। तो प्रभु जैसे प्रवेश जी हमेशा परमात्मा का नाम हमें स्मरण करवाते रहते हैं, तो वैसा ऐसा कुछ नहीं है कि हर बंदे के अंदर एक परमात्मा बसता है। आत्मा जो है हमारी परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होती है और हमें हमेशा आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। और ये मेरा जब भी कोई कार्य होता है तो आत्मा की आवाज़, हमेशा आत्मा की आवाज़ को बड़ी गौर से सुनती हूँ, क्योंकि आत्मा की आवाज़ सिर्फ एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती।
जब उसकी तरफ आपने ध्यान दे लिया तो आपके बहुत सारे काम सॉल्व हो जाते हैं। तो वो सबसे पहले आपको भटकने से भी रोकती है, बुरे अच्छे का भी ज्ञान करवा देती है। तो कुछ लोग उससे हटकर इधर चले जाते हैं, तो वहां से हटना नहीं है। जो पहली बार आत्मा ने बोला जरा उस पर गौर कीजिए, आपके सारे काम मंगलमय होंगे। और जैसा कि सैम ने बताया कि योगा और मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी स्ट्रेस होता है लाइफ में। कहीं हम काम करने जाते हैं, कई लोगों की वजह से हो जाता है, कईयों की बातें हमें फील हो जाती हैं। तो ये सब कुछ ना होए हमारी जिंदगी में, तो इसके लिए हमें योगा और मेडिटेशन को 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, कम से कम उतना तो जरूर देना चाहिए, ताकि आप उस अध्यात्मवाद से भी जुड़े रहें, परमात्मा से भी जुड़े रहें। और हम परमात्मा से हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं कि इतनी ऊंचाई मत देना किसी को, इतनी ऊंचाई मत देना है प्रभु कि धरती भी पराई लगने लगे। इतनी खुशियां भी मत देना किसी के दुख पे हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव जिसको देख जल जल मरूं। क्योंकि हमें हर को देख के खुश तो रहना ही है, और क्यों ना हम दिल से खुश रहें, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ऐसी चतुराई भी मत देना कि हम लोगों को छलने लगे, नो। क्योंकि हमें कोई चतुराई नहीं चाहिए, हम ओवर क्लेवर ना बने, हमें परमात्मा के हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, और जो भी काम रख के काम करना चाहिए, ताकि हमारे काम के साथ साथ हमारा जो भी काम करें उसका एक तो निर्णायक भी होगा और एक फलदायी भी होगा, और एक आत्मा को जो प्रसन्न रखेगा वही काम कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार सभी को, प्रवेश जी को, सभी को नमस्कार। विजेंद्र सिंह जी नमस्कार। लड्डू बाबा जी जो बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाते हैं और हमेशा लगे रहते हैं। 9th मीटिंग है आपकी, और इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, आप बधाई के पात्र। दीदी ये सब आपका आशीर्वाद है, और खासकर परवेश रावत का सहयोग है, और साथ ही यहाँ पे सैम टंडन का सहयोग, जो कि IT को संभाल रहे हैं, और जो जानकारियां परवेश जी दे रहे हैं वो तो मेरे भी बस की बात नहीं, लेकिन जो संभालना होता है हर एक चीज को वो सैम टंडन संभाल रहे हैं। तो इन दोनों का मैं आप खुद बेटा ये शर्मिंदा नहीं, ये हकीकत में जो कार्य है सैम बेटे की तरह ही हमारे, और उनका काम है, तो हम हमेशा उनको प्रेरणा तो दे सकते हैं, बाकी वो एक अच्छे इंसान है, अच्छी आत्मा के इंसान है। आप भी अब कुछ छोटी बहन कहना चाहेंगे? सिमरत आप भी अपने वक्तव्य रखना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने सभी की बातें सुनी, कुछ कहना चाहते हो तो फिर हम इसको समाप्ति की तरफ ले जाते हैं अपने प्रोग्राम को। जैसा कि आज ये 9th मीटिंग रही है अपनी हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ के अंतर्गत, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी परवेश रावत जी के द्वारा आपको आज 9वीं मीटिंग के अंतर्गत बहुत ही बढ़िया ढंग से कुरुक्षेत्र से लेकर के समस्त भारतवर्ष के धार्मिक स्थलों की जानकारी दी है और उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके लिए सबसे पहले परवेश रावत जी को मैं बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, और साथ ही हमारे आदरणीय गुरु जी भी उपस्थित रहे, और साथ ही आदरणीय डॉक्टर वीणा दीदी वो भी उपस्थित रहे। तो लेकिन एक चीज और मैं आप कहना चाहूंगा, आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप जितने भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं हमारे परिवार, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन परिवार में, ये और कहना चाहेंगे कि आज हम केवल यहाँ पे चलिए ठीक है हम 4-5, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने साथ में और भी अपने दोस्तों को कहिए कि ऐसे हिंदुत्व के ऊपर, क्योंकि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का जो कार्य है वो है हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति, राष्ट्र हित और समाज हित। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि समस्त भारतवर्ष जितनी जल्दी हो सके हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित हो, ये भी हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें चाहिए आप सभी का साथ, हमें चाहिए आप सभी का साथ। तो आप जो भी हमारे अतिथि यहाँ पे और हमारे पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित होते हैं, वो जरूर 5 या 10 जने अपने साथ में लेकर के उपस्थित हो, ताकि उनको भी ये जानकारियों की का जो भंडार है
उनके मन के अंदर जाए, उनको एक अच्छी कुछ बातों का उनके अंदर भी विश्लेषण हो। हम ये चाह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं इस चीज को।